गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ये बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, इसलिए दिल तू ये बेकार बस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ये बेकार बस्ती छोड़ दे। नमस्कार बंधुओं, आप सभी का पुनः धर्म प्रदर्शक पद पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भगवान श्री कृष्ण के अमृतमयी वचनों का पान करने का आज सप्तम दिवस, सप्तम भाग जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि वह कौन कौन से भक्त हैं जो मुझे बहुत अत्यंत प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो नरः। कितना सुंदर उदाहरण देते हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, अर्थात आपकी यदि कोई प्रशंसा करता है, निंदा, आपकी यदि कोई निंदा करता है, दोनों ही अवस्था में सम रहने वाला जो भक्त होता है मुझे बहुत प्रिय है। जैसे अगर नगर में कोई हाथी आता है या गांव में कोई हाथी चलकर आता है तो लोग उनको गणेश का स्वरूप जानकर प्रणाम करते हैं दूर से। लेकिन कुछ आवारा कुत्ते भी होते हैं जो पीछे से भौंकना शुरू करते हैं। कोई पूछा जाए कि हाथी से और कुत्ते से बैर की समस्या कहाँ है, कहीं दूर दूर तक कोई संबंध भी नहीं है, न तो कुत्ते का कोई आहार ले रहा है वो, फिर भी कुत्ते का वैर कहाँ से आ गया उसके साथ, क्यों भौंक रहा है उसको। तो किसी ने कहा कि हाथी को लोग प्रणाम करते हुए देखकर कुत्तों के अंदर सहन नहीं हो रही है। कुछ आवारा कुत्ते ऐसे होते हैं जो सज्जन व्यक्ति के पीछे पड़े होते हैं और उनकी जो पूछ है, अर्थात उनका जो सज्जनता है, उसे नष्ट करने के लिए और पूजनीय न बनने के लिए भौंकना शुरू करते हैं। लेकिन सज्जन पुरुष कैसे करते हैं? उसी हाथी के मुताबिक, अर्थात जो प्रशंसा कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, उसे भी नहीं देखता और जो पीछे निंदा करता है उसे भी नहीं देखता। वह तो मतवाला घूमता है और अपने आनंद के मस्ती में, भगवान के रम में, भगवान की भक्ति में, उनके प्रेम का प्याला का पान करते हुए, अमृत का पान करते हुए आगे बढ़ता रहता है और जीवन का अद्भुत आनंद लेता है। मित्रों, भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। एक और कहावत आती है कि मृगमीन सज्जनानाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, और लोभधक धीवर पीशुना निष्कारणम वैरिणो जगत। मृगमीन, हिरण, मछली, सज्जन पुरुष, यह क्रमशः तीनों ही मृग तृण से अपना संतोष धारण करते हुए अपना जीवन यापन करता है। मीन अर्थात मछली भी अपना जल का कुछ अंश लेकर के जीवित रहती है। आगे सज्जन पुरुष भी संतोष का सहारा लेकर अपने जीवन को यापन करता है, उन्नति के मार्ग पर चलता रहता है और शांति और सुख का अनुभव करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन इनके पीछे भी लोग हाथ धो के पड़े होते हैं, जिसका कोई किसी से वैर भी ना हो। क्या कहता है श्लोक यह कि लुब्धक धीवर पीशुना निष्कारणम वैरिणो जगत। लुब्धक शिकारी हिरण के पीछे पड़ा होता है, धीवर मछुआरा मछली के पीछे पड़ा होता है, पीशुना दुष्ट लोग सज्जन व्यक्ति के पीछे पड़े होते हैं। अर्थात यह तीनों ही बिना किसी कारण के मृगमीन सज्जनानाम के पीछे पड़े होते हैं। यह सृष्टि का नियम है बंधुओं। अंधकार का काम है अंधकार फैलाना और प्रकाश का काम है प्रकाश फैलाना। जो प्रकाश फैला रहा है उसे यह बात की चिंता नहीं करने की कौन क्या कह रहा है। अपने आप में स्थिर होकर, स्थिर बुद्धि वाला होकर, आदर बुद्धि के साथ आगे बढ़ने का वह प्रयास करता है। यदि भगवान
के शरण में शरणागत होकर वह जीवन यापन करता है तो भगवान कहते हैं कि वह सबसे बड़ा प्रेम का अवतार है वह मेरा, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। आगे क्या कहते हैं कि तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। मौनी का अर्थ होता है मौन नहीं हो जाना, मौनी का अर्थ होता है मनन करने वाला हो, चिंतन करने वाला हो कि मेरा यह स्वरूप क्या है, मेरा यह जो जीवन है उसका उद्देश्य क्या है, अपने स्वयं के साथ स्वयं का विकास कैसे संभव है, हर समय उन्नति करता है वो व्यक्ति, वही मेरा सबसे बड़ा प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित, येन केन प्रकारेण, किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति ही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। आगे क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि अनिकेतः, अनिकेतः स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो नरः। अनिकेतः अर्थात मैंने पहले भी कहा था कि हमें जीवन में ऐसे ही रहना चाहिए जैसे कोई विवाहित स्त्री जो होती है कुछ समय के लिए अपने मायके जाती है, उसके बाद पुनः उसे पता है कि मेरा ससुराल कहाँ है, वहीं जाना है उसे। उसी प्रकार से हमें भी इस जीवन धरा पर, भूधरा पर वैसे ही रहना चाहिए। कुछ जीवन का कुछ अंश बिताने के लिए हमारा यहाँ पर अवतार हुआ है मनुष्य के रूप में, तो मनुष्य का कार्य है पुरुषार्थ का अध्ययन करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष का सहारा लेकर अपने आप की उन्नति करते हुए आगे बढ़ जाना। अर्थात हमें हमारा जो स्वरूप मिला है इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यह हमें जानना बहुत अनिवार्य है। अनिकेतः, अनिकेतः का अर्थ एक ऐसा निकेतन जो परमात्मा का है। आप कहीं भी रहिए लेकिन अपने न घर भूलो, ना कहते हैं ना, आप कहीं भी रहें लेकिन आप अपना स्थान ना भूलें। आपका परमानेंट एड्रेस जो है, स्थायी पता कहाँ है? भगवान के पास है। स्थायी पता को कभी भी नहीं भूलना चाहिए बंधुओं। आप कहीं भी अपना परमानेंट एड्रेस बनवा लें, टेम्परेरी एड्रेस बनवा लें, लेकिन यह सब जगत के अंदर ही है। लेकिन स्थायी पता जो रिटर्न टिकट लेकर के आए हम इस जीवन में, आप लोगों को एक न एक दिन वहाँ पहुँचना ही है। इसलिए भगवान का हमें शुक्रिया अदा करते हुए हमें भक्त बनना चाहिए भगवान का। भगवान आगे क्या कहते हैं कि अनिकेतः स्थिर मतिर भक्ति, स्थिर बुद्धि वाला जो मेरा भक्त होता है वह बहुत प्रिय है। यह नहीं है कि सुख आया तो भूल गया और दुख आते ही अपना व्यापार करने के लिए पहुंच जाता है मंदिर में। सुख में भी और दुख में भी स्थिर बुद्धि वाला, आदर बुद्धि वाला जो सम रहना जानता है वह मेरा सबसे बड़ा भक्त है। भक्तिमान में प्रियो नरः, वह बहुत ही प्रिय नर है। वह शरीर जो भगवान के दिव्य सानिध्य में उपस्थित होकर अपने आप का विकास करता है, भक्त बनने का प्रयास करता है, वह मुझे सबसे प्रिय है, भगवान कहते हैं इस श्लोक में। इस प्रकार से हमने भगवान के सप्तम दिवस में उनका दिव्य श्लोक पढ़ा। आगे अष्टम श्लोक में भी प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व आप सभी को यह सूचना देना चाहता हूं कि आने वाले अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को स्थिर बुद्धि कैसे बनाई जाए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छा लगने लग जाता है, कभी बुरा लगने लग जाता है। उसको कैसे हम समाप्त करें? भगवान श्री कृष्ण ने इसमें भी बहुत अच्छे श्लोक कहे हैं, उसमें भी प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।